वेलकम टू प्रियांशी स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है भारतीय संविधान। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है। ऑप्शन है हमारा ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी आयरलैंड एवं डी इंग्लैंड। तो इसका सही उत्तर है डी इंग्लैंड। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है ये इंग्लैंड से प्रेरित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाया है। यानी भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश ने अपनाया है। तो ऑप्शन है हमारा ए आयरलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जापान एवं डी इंग्लैंड। तो ये सही ऑप्शन है इसका डी इंग्लैंड। भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है ये इंग्लैंड से अपनाया गया है, एकल नागरिकता की अवधारणा। हमारा अगला प्रश्न है, नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन है हमारा यानी नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो ये है 1 है जन्म द्वारा, बी 2 आनुवंशिकता द्वारा, 3 है पंजीयन द्वारा एवं 4 अनुरोध द्वारा। तो ऑप्शन है ए 1 एवं 2, बी 1, 2 एवं 3, सी 1 और 2 एवं डी 4, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1, 2 और 3। जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा एवं पंजीयन द्वारा, ये तीनों ऑप्शन हमारे सही है और ये ऑप्शन गलत है और ये तीनों ऑप्शन हमारा सही है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है। ऑप्शन है हमारा ए राजनीतिक न्याय, ऑप्शन बी आर्थिक न्याय, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही हैं। तो इसका सही ऑप्शन है डी सही, सभी विकल्प जो है ये सही हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय जो है किस रूप में स्वीकारा गया है। तो राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक, यानी सभी विकल्प सही हैं। तीनों जो है ये न्याय के रूप में स्वीकारा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। तो ऑप्शन है ए संसद चुनाव आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद एवं ऑप्शन डी संसद और विधानसभाएं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संसद। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। तो ये है संसद। हमारा अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह जो है विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो। ऑप्शन बी विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, ऑप्शन सी स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, एवं डी दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, यानी अपनी इच्छा से, यानी स्वेच्छा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई थी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई थी। तो ऑप्शन है हमारा ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 एवं ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो इसका सही उत्तर जो है ये है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 द्वारा जो है भारत में अस्पृश्यता समाप्त की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। ऑप्शन है हमारा ए एकात्मक सरकार, ऑप्शन बी संघीय सरकार,
ऑप्शन सी संसदीय सरकार एवं ऑप्शन डी राष्ट्रपति शासित सरकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संघीय सरकार। दोहरी नागरिकता जो है निम्न में से किसकी विशेषता है? तो संघीय सरकार की विशेषता है दोहरी नागरिकता। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? ऑप्शन है हमारा ए डिक्री, ऑप्शन बी अध्यादेश, ऑप्शन सी समादेश रिट एवं ऑप्शन डी अधिसूचना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी समादेश यानी रिट। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो रिट जारी किया जाता है यानी समादेश जारी किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन है हमारा ए भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी विधि के समक्ष समता का अधिकार, ऑप्शन सी संविधान उपचार का अधिकार एवं ऑप्शन डी है बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बराबर काम के लिए बराबर वेतन का जो अधिकार है ये भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है, बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।